અહીંયા कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आंगलियां याद हो जाएगी। चल रिकॉर्ड चालू कर दो, लाइव कर दियो। जय श्री महाकाल दोस्तों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम इस लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखो अब तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक पहुंच गए, तो इससे पहले 2 लेक्चर हो रहे हैं जिसमें हमने बातें की हैं 2024 का जो पेपर आया था उसकी। उसमें हमने बात की थी बैलेंसिंग द इक्वेशन की। बैलेंसिंग द इक्वेशन का रामबाण तरीका मैंने इससे जस्ट पहले वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। हर एक टॉपिक मिलेगा। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं कहां से? केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसमें सबसे पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपने नाम में खुद बता रही है कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जल्दबाजी मत करो, क्वेश्चन भी दूंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अपने नाम में बता रही है कि वो कैसी रिएक्शन है, कंबाइन करेगी। जब 2 मिलके 1 बनेंगे, है ना, ओह अश्लील हो गया। जब 2 मिलके 1 बनेंगे तब हमारे पास होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 मिलेंगे एक नया प्रोडक्ट बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉमेडी। चलो, तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन, combination reaction is the reaction in which two or more reactants, ये 2 और more पे मेरे को बहुत गंदा कुछ दिमाग में आ रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, मर्यादा है कैमरे की। combination reaction is the reaction in which 2 or more reactants react and gives वन प्रोडक्ट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्या करते हैं? 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और हमारे को क्या मिलता है? एक प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहली स्लाइड आ जाए भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? राइट कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखनी किसकी? क्विकलाइम की। किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ये रहा क्विकलाइम की रिएक्शन। आ जाओ भाई, दिखा देंगे आपको। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्विकलाइम। इसको बोलते हैं क्विकलाइम। अरे चूने का पत्थर देखा है तुमने कभी? घर में कली होते हुए रंग रोगन होते हुए देखा है? वहां चूने का पत्थर काम में लिया जाता है, उसको बोलते हैं क्विकलाइम। इसको जब तुम पानी में डालेगे, किस में डालेगी? पानी में डालेगी, तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। इसको क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ये रिएक्शन, और साथ में इसमें होगी हीट रिलीज। साथ में इसमें क्या होगी? हीट रिलीज होगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर गिव्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम। डिटेल चाहिए तो हमारे चैनल पे जाइए, वीडियो ढूंढिए, देख डालिए। डिटेल नहीं चाहिए, सिर्फ पेपर के लिए पढ़ना है, ये पढ़ लिया बहुत है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है कि राइट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। ये रहा एग्जांपल, रट लो, इंपॉर्टेंट भी है, काम भी आएगा, एग्जांपल भी है। डीकंपोजिशन रिएक्शन से कैसे अलग होती है? देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है हमारी जिसके अंदर दो रिएक्टेंट मिलके क्या बनाए मेरे बेटे? एक प्रोडक्ट बनाए। और डीकंपोजिशन होती है जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के क्या बनाए? 2-3 प्रोडक्ट्स बनाए। एक रिएक्टेंट टूट के 2-3 प्रोडक्ट बनाए, वो होगी तुम्हारी डीकंपोजिशन। और जिसमें 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, वो तुम्हारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगले में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक रिएक्शन मास्टर रिएक्शन, मैं इसको फर्स्ट चैप्टर की मास्टर रिएक्शन बोलता हूं। क्या बोलता हूं? मास्टर रिएक्शन। क्या बोलता हूं? मास्टर रिएक्शन। क्यों बोलता हूं? अभी बता दूंगा तुम्हें क्यों बोलता हूं, अभी बता दूंगा। इसको मैं मास्टर रिएक्शन बोलता हूं। मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, और ये हमें दे रही है MgO। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन मास्टर रिएक्शन है। क्यों बोल रहा हूं जी?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन बतानी है, ये बता दो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बतानी है, ये बता दो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बतानी है, ये बता दो। डीकम्पोजिशन बनानी है, उल्टी कर दो। और ये एक्टिविटी में तो इंपॉर्टेंट है ही है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो 3 4 5 जगह काम में तुम चिपका सकते हो एक रिएक्शन, इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ, मास्टर रिएक्शन। तो ये मास्टर रिएक्शन तो तुम्हारी याद हो जानी चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल ये बता दो, कॉम्बिनेशन का एग्जांपल ये बता दो, पेपर में आ गई ये बता दो। अगला क्वेश्चन यही है, कंप्लीट द रिएक्शन। 2Mg प्लस O2 की रिएक्शन कंप्लीट करनी है, MgO बनाना, बना दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, उससे पहले ये लिख लो। अगली स्लाइड पे चाहें, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड हमें कहती है, अगली स्लाइड हमें कहती है कि इन द फॉलोइंग इक्वेशंस आइडेंटिफाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड राइट द टाइप। फर्स्ट एंड सेकंड को आइडेंटिफाई करना है, उसका टाइप लिखना है। कर दो आइडेंटिफाई। पहली रिएक्शन क्या है भाई, पहली रिएक्शन बोर्ड पे लिखो, लिख देते हैं। पहली रिएक्शन बोर्ड पे लिखें, लिख देते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं। ये तुम्हारी नजरों के सामने रहना चाहिए बार बार लगातार, ताकि तुम्हारे याद हो जाए। पहली रिएक्शन है कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। बोल रहा है कि ये रिएक्शन का टाइप बताओ, इनको आइडेंटिफाई करके इस रिएक्शन का टाइप बताओ। क्या दिख रहा है रे, टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखो, जितनी भी बर्निंग की रिएक्शन आएंगी, जितनी भी बर्निंग की रिएक्शन आएंगी, जहां जहां ऑक्सीजन होगा, जहां जहां जलाया जाएगा, जहां जहां ऑक्सीजन होगा, जहां जहां जलाया जाएगा, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी और साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगी। कॉम्बिनेशन होगी और साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो H2O की रिएक्शन को, H2O डिकम्पोज हो रहा है H2 और O2 में, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है। अगली रिएक्शन क्या है, 2H2O जो है वो किस में डिवाइड हो रहा है भाई, H2 प्लस O2 में, ये है। तो ये यहां पे देखो इलेक्ट्रिक लिखा हुआ हुआ। तो देखो एक रिएक्टेंट जब 2 और मोर प्रोडक्ट में चेंज हो, जब एक रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में चेंज हो, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये किसका टाइप है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है भाई। अगर डिटेल से डीकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन देखना है तो अपना चैनल है, उस पर जाओ और ढूंढो और पढ़ो, ठीक है। और अगर सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है तो इतना पढ़ लो, बहुत है। फिर साथ में एक क्वेश्चन दिया है कि राइट एनी टू डिफरेंस, एक डिफरेंस बताना है इनके बारे में। दिख रहा है सर, सर सर दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है। एक में तो क्या लिखोगे, डेफिनेशन। अरे एक से ऊपर डिफरेंस पूछेगा नहीं, डेफिनेशन याद रखो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट गिव वन प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या देते हैं, एक प्रोडक्ट देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गिव्स 2 और मोर प्रोडक्ट्स। डिकम्पोजिशन क्या हुआ, वन रिएक्टेंट, 2 और मोर नहीं, वन रिएक्टेंट गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, वो हमारी डिकम्पोजिशन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा है कि पास्ट में बहुत बार पूछा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन का एक टाइप। डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन के खूब सारे सवाल हैं। अगला ही सवाल देखते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। चलो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोलता है डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन बता देते हैं। अभी देख लेते हैं भाई। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही पार्ट आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही हिस्सा है। डिटेल से पढ़ना है, यूट्यूब चैनल पे जाओ, पढ़ो, दिमाग लगाओ, आगे बढ़ो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। देखो दो रिएक्शन है भाई, दो रिएक्शन। क्या रिएक्शन है? दो लिखूं, दो रिएक्शन लिखूं मैं, लिख दूं? चलो लिखते हैं। अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी, जब क्विक लाइम की रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं तो स्लैग्ड लाइम बनता है और साथ में हीट रिलीज होती है। एक रिएक्शन और लिखता हूं मैं, एक रिएक्शन और लिखूं। क्या लिखूं? जब नाइट्रोजन की रिएक्शन तुम ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या डिफरेंस है दोनों में? यहां सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड, यहां हमारी हीट एब्जॉर्ब हुई है, माइनस का साइन आया है, यहां प्लस यानी हीट रिलीज हुई है। तो दोस्तों द रिएक्शन in which heat released, the reaction in which heat is released, exothermic reaction, and the reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो जाए, कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट यूज हो, कैसी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक एग्जांपल याद कर लो, पूछ ले एग्जांपल, क्या पता कोई सर फिरा मेरे जैसा पेपर बनाए, एग्जांपल पूछ ले। चलिए, तो ये है हमारी बात कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ये है बात हमारी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन की। बहुत ज्यादा डिटेल में बातें नहीं कर रखी, लेकिन जो रिएक्शन किसकी है, ये रिएक्शन, ये तुम्हें याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, जहां हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन पूछा है सॉरी, एक सॉल्यूशन ऑफ केमिकल एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए हम एक सॉल्यूशन यूज करते हैं, किसका? एक्स केमिकल का। नेम द एक्स एंड राइट द फॉर्मूला। क्या बोल रहा है कि ये एक्स क्या है और इसका फॉर्मूला लिखो। दूसरा पूछा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस विद वाटर, कि इस सब्सटेंस की रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। तो हमें इसमें क्या बताना है? हमें एक तो केमिकल एक्स बताना है कि कौन सा केमिकल एक्स है। वो केमिकल एक्स मेरी नजरों के सामने है, तुमने पता नहीं देखा कि नहीं देखा। अभी दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो अभी दिखा देते हैं तुम्हें, अभी तुम्हें फिल्म दिखा देते हैं। क्या क्वेश्चन है? ए सॉल्यूशन ऑफ केमिकल एक्स इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए केमिकल एक्स का सॉल्यूशन यूज हो रहा है। देखो देखो भैया, देखो देखो इसको देखो, अभी रिएक्शन लिख के गया हूं मैं, अभी मैंने ये रिएक्शन लिखी थी। अगर तुमने गौर नहीं किया तो उसमें मेरा क्या घाटा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ज़्यादा प्यार हो जाता तो ये दिल सह नहीं पाता। इससे आगे मुझको गाना नहीं आता। चलिए देखो, जब क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ होती है, क्विक लाइम सॉलिड, वाटर लिक्विड, तो ये एक एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। एक्यू लिखा मैंने, एक्यू, एक्वस, एक्यू का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है पानी। तो वाटर के साथ जो सॉल्यूशन होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो स्लैग्ड लाइम का सॉल्यूशन है, ये हम व्हाइट वॉश में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ये जो स्लैग्ड लाइम का सॉल्यूशन है, ये हम किस में यूज करते हैं? ये हम व्हाइट वॉश में यूज करते हैं। मिल गया तुम्हें जवाब? पहले का जवाब मिल गया। तो क्या है तुम्हारा? ये है तुम्हारा केमिकल एक्स। दिस इज योर केमिकल एक्स। चलो मैं जवाब लिखता हूं। केमिकल एक्स कौन है? एक्स का नाम मत लो सर, बड़ी बेवफा थी। सर की एक्स भी बेवफा थी भाई। चलो, केमिकल एक्स कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड। रिएक्शन विद वाटर छाप दो, रिएक्शन विद वाटर छाप दो, रिएक्शन विद वाटर छाप दो। चलो अगला क्वेश्चन
पूछा है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी अभी मैंने बताया एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस। ठीक है, तो ये बातें हुई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब हम बातें करेंगे अगले छोटी सी एक लेक्चर में किसकी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।